हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रश्नावली 5.3 का तीसरा तक का सारा क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में हो चुका है। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद यानी यन, क्या पूछा है, यन। ठीक है, 636 योग यानी ये यन दिया है, दिया है इतना, और एन का वैल्यू पूछा है और उससे सारा निकालना है। ठीक है सर, चलिए देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। एन बराबर 636, AP दिया है 9, 17, 25 ये सब दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, पहले ए का मान लिख लेते हैं 9। डी दिया है कितना, 17 माइनस 9, 17 9 के 8। ठीक है, डी का मान 8 हो गया। अब हम लोग क्या उठाते हैं, अब ये उठाते हैं। ठीक है, तो इसको उठाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एन जो हमें 636 लिख देंगे हम लोग, लिख दीजिए 636 बराबर एन पूछा है तो एन तो लिखेंगे नहीं कुछ भी, /2 ए का मान कितना है 9 है, प्लस n-1 डी का मान कितना है 8 है। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा कर लेते हैं, n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 n माइनस 8। ठीक है, ये 636 देखा दे रहा है दोस्तों। 18 में से 8 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 636 बराबर n/2 कोष्टक में 10 प्लस 8 n। ठीक है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक है, चलिए n/2 2 कॉमन ले लिए, 5 प्लस 4 n। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 636। समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से। तो कितना हो जाएगा, n का गुणा दोनों में कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, क्यों 636। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि ये तो प्लस ही में है तो जिधर प्लस रहता है उधर ही सबको बुला लेते हैं। अगर माइनस में होता है ये तो इसको उधर कर देते हैं, लेकिन चूंकि प्लस में है इसलिए इसको इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस 5n माइनस 636। ठीक है सर, चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, गुणनखंड करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है, तो हम इसका कैसे करेंगे, चूँकि n स्क्वायर के साथ 4 है और ये 636 है, तो पहले 4 का गुणा हम 636 में कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए यहाँ पे गुणा 4, 6 चौके 24, 4 हंस लगा 2, 4 3 12, 12 2 14, 6 चौके 24 25, कितना आया 25 44। ठीक है, अब 25 44 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, कर लीजिए, यहीं पे कर लीजिए 25 44। पहले 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, तो 3 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा तो 3 6, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, क्यों 2 5 10, 2 9 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना, हाँ 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 3 9, 53। 53 किससे कटेगा, 53 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो ये खुद से ही कटेगा। ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं हम लोग करके। 53 छोड़ देते हैं एक तरफ और इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 53 48। देखते हैं कुछ हो सकता है इससे। 53 में 48 घटाइए, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 53 में 48 का जब गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, सही है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 कोष्टक में n माइनस 636 बराबर 0। समझ में आ रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब n का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। देखिए दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो कॉमन लेने के लिए पहले कॉमन लाइन बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो कॉमन देखिए कैसे लेंगे हम लोग, इसमें तो n दिखाई दे रहा है तो कॉमन ले जाएंगे, लेकिन 4 के हिसाब से हम इसको 4 के रूप में बना लेते हैं। ठीक है,
तोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम तोड़ेंगे देखिए 4n² प्लस 53n माइनस 4 के साथ तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12×4 = 48, 12n क्यों ये हो जाएगा माइनस 12 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 12×3 = 36। ठीक है, ये सही है। तो अब चलिए कॉमन लेते हैं हम लोग। तो n जब कॉमन लेंगे इसमें से कितना बचेगा 4n प्लस 53 माइनस दोनों का कॉमन दिखा दे रहा है 12 का दिखा दे रहा है तो कितना हो जाएगा 12 जब कॉमन लेंगे कितना बचेगा 4n माइनस माइनस प्लस 53। ठीक है, दिखा दे रहा है बच्चों 0। पेन खत्म हो गया दोस्तों, देखिए ठीक है, ये हो गया। चलिए अब कॉमन वाले एक साथ लिख देते हैं। तो 4n प्लस 53 एक साथ हो गया, n माइनस 12 एक साथ हो गया। ठीक है, बराबर 0। तो इसको लिखेंगे हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे जब इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 53 n बराबर माइनस 53/4। ठीक है, माइनस में तो ऐसे ही कट जाएगा, ये बचाइए n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर 12, पदों की संख्या कितना आ जाएगा 12। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे 12 पद, हमारा आंसर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद यानी ये ए दिया है, अंतिम पद 45 अंतिम पद यानी an दिया है ये, और योग 400 योग यानी SN दिया है ये। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि n निकालना है और d निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, सब मान हमने लिख लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास अच्छे से करिएगा। तो देखिए an दिया है, SN भी दिया है। ठीक, तो हम लोग काम करते हैं SN उठाते हैं, an भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड वाला फार्मूला है क्या होता है SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an होता है ना, ये फार्मूला। SN कितना दिया है 400 दिया है, n पूछा है तो n/2 लिख लेंगे, a कितना है 5 है, प्लस an कितना है 45 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 45 5 जुड़ जाए कितना हो जाए 50 गुणे 50, यहाँ 400 है। ठीक है, 400 है, 2 से कट जाएगा 25, क्यों 2 से कट जाएगा 25 बार में, अब 25 इधर आ जाए कट जाएगा तो 400/25 कितने बार कटेगा ये देख लीजिए। 5 5 8 40, 5 5 25, 16 5 80, 16 n का मान 16 यानी n का मान 16 यानी पद कितने आ गए 16। अब जो है हम क्या निकाल लेते हैं d का मान कैसे निकलेगा सर, d का मान चूँकि SN दिया है तो इसके हिसाब से हम लोग d का मान निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है दूसरा वाला, पहला वाला फार्मूला SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस 2a प्लस क्यों n माइनस 1 d। ठीक है, ये कितना है 400। ठीक, 400 है और n/2 तो n कितना है 16, 16/2, 2 गुणे a का मान कितना है 5 है, 5 है, समझ में आ रहा है। n माइनस 1 16 एक कितना हो जाएगा 15, क्यों 15 d का मान पूछा है, रख देंगे, 2 से काटेंगे 8 बार में, 5 में 10 प्लस 15 d 400। ठीक है, समझ आ रहा है। 8 से इसको काट लेंगे हम, है ना, 400/8 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, 8 पंजे 40 50 बार में। ठीक है, 10 प्लस 15 d 10 इधर आ जाएगा तो 15 d बराबर कितना आ जाएगा 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 40/15, 40/15। ठीक, 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, 8/3, ये d का मान आ गया, दैट इज योर आंसर। ठीक है, देख लीजिए अच्छे दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में छठवा देखिए दोस्तों, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया है, सारवंतर यानी डी दिया है, तो इनमें कितने पद हैं, यानी एन पूछा है और इनका योग क्या है, यानी एस एन पूछा है, एन पूछा है और एस एन पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने इस क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए क्या उठाते हैं इसमें से मेरे हिसाब से ए एन दिया है, एस एन पूछा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं फार्मूला एस एन बराबर
n/2 कोष्टक में a प्लस ए एम, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो एस एन को फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं, n/2 वैसे ही ए कितना है 17 है, ए एन कितना है 350 है, ठीक है, लिख दिए। अब दोनों को जोड़ लेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, एस एन बराबर n/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 6 2 3, ठीक है। तो एस एन का मान कितना आ गया, एस एन का मान हम यहाँ लिख लेते हैं, एस एन बराबर 367/2 n, ठीक है, ये एस एन का मान। चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ए बराबर 17, डी बराबर 9, एस एन बराबर इतना। हम लोग इसकी सहायता से हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है। इसको लिख देंगे 367/2 n, क्यों लिख देंगे बराबर n/2, ए का मान कितना है 17 है, प्लस n-1 डी का मान कितना है 9 है। समझ आ रहा है दोस्तों, ये n से ये ख़त्म, ये 2 से ये ख़त्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 दूनी 34 प्लस 9n-9 एकम 9, 34 9 घटेगा कितना बचेगा, 14 हो गया 5 25 प्लस 9n 367, 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 9n बराबर 367 माइनस 25, घटाएंगे कितना बचेगा 2 4 3, 9n बराबर 342, ठीक है। अब काट करके देखते हैं, n बराबर 342/9 कितनी बार घटेगा, देखिए, n बराबर 9 चौके 36, 9 तिरक 27 ना, 9 तिरक 27 कितना बचा 5 2 9 8 7 बचा, 9 8 72 ये बचा, ठीक है। ये इतना पद आ गया, ये n का मान आ गया। अब n का मान आ गया तो ऐसा निकल सकता है, ठीक, क्योंकि एस एन का ये है, n का मान एस एन में रखने पर, ठीक है। तो एस एन कितना है, एस एन बराबर 367/2 n का मान रख देंगे 367/2 गुणे n का मान कितना है 38 है, काट देंगे कितना आ जाएगा 19। अब 19 कैसे गुणा कर देंगे, 19 सत्ते, बताइए पहाड़ा आप लोग याद है ना अच्छे से, 19 सत्ते 133, 133 से 3 हासिल लगा 13, 19 छक्के 114, 114 में जब 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 114 में 13 जोड़ेंगे 127 के साथ हासिल लगा 12, 19 नहीं 57, 57 में 12 जोड़ेंगे 57 + 12 कितना आ जाएगा 7 2 9 5 1 6, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया एस एन का मान, यानी 38, यहाँ 38 लिख देंगे, यानी 38 का मान आ गया ये एस एन, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, देख लीजिए, देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कितने 22 पदों का, ठीक है, एन का मान दिया है, जिसमें डी बराबर 7 हो और 22वां पद 149 हो, ठीक है, यानी कि एन दिया है 149, तो 22 पदों को एस एन यानी एस 22 निकालना है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको, देखिए दोस्तों जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। चलिए क्या उठाते हैं इसमें से, ये उठाते हैं, और कुछ उठाने लगे नहीं, यही उठाते हैं, A22 का मतलब A + 21 डी बराबर 149, ठीक है। डी का मान दिया है, रख लेते हैं, A + 21 गुणे 7 बराबर 149, कितना हो जाएगा, A बराबर 149 माइनस कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, A का मान कितना आ गया 2, ठीक है, A का मान 2 आ गया, A का मान 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम S22 निकाल देंगे सीधे सीधे, तो एस एन बराबर कितना होता है फार्मूला, n/2 कोष्टक में A + AN, ये होता है, ये वाला लेंगे, ये वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको आखिरी पद दिया है इसलिए ये वाला लेना है, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए तो S22 लिख लेते हैं, A का मान 22 है, सॉरी n का मान 22 है, 22/2 A, यहाँ 2A होगा ना, 2A, ठीक है।
ए का मान कितना है, 2 है। एक मिनट, सॉरी, ये इस वाले फार्मूले में 2 थोड़ी होगा, उस वाले फार्मूले होगा ना। ए का मान यहाँ 2 हो गया प्लस ए एन यानी ये, ठीक है, 149 दिया है यानी 22, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 44, सॉरी 11, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 151। अब 151 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 गुणा 151, 11 कम 11 की 1 हासिल लगा, 1, 11 पचे 55, 55 1 56 की 6 हासिल लगा, 5, 11 कम 11, 11 5 16, ये आ गया, ठीक है, S22, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पदों का पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, यानी S51 निकालना है, N का मान 51 दिया है, SN निकालना है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, पहले क्या क्या दिया है देखिए दोस्तों। जो दिया हुआ है मैंने लिख लिया है 51, A2 14 है, A3 18 है, S51 ना। तो इसके हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं A2 का मान A प्लस डी, A2 मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर 14। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है बच्चों। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, और इस वाले को इतना लिख सकते हैं, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं ना। चलिए काट देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 2D में से डी घटाएंगे कितना हो जाएगा, डी। 18 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -4। तो डी का मान कितना आ गया दोस्तों, 4। डी का मान आ गया 4। अब डी का मान किसी एक में रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो ए प्लस डी, डी का मान ए प्लस डी का मान 4 है बराबर 14। तो ए बराबर 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दिखा जा रहा है दोस्तों सवाल। देखिए 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10। ए का मान कितना आ जाएगा, 10। अब ए का मान 10 आ गया, ए का मान 10 क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब हम लोग S51 निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए S51 फार्मूला n/2 होता है, तो n 51 है अपॉन 2, कोष्टक में 2a होता है ना, 2a, तो 2a ये कितना है, 10 है, तो 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, प्लस 2 ये हो गया, n-1, n 51 है, 50 हो जाएगा, क्यों 50, डी कितना है, 4 है, तो गुणे 4। ठीक है, फार्मूला पर रख लीजिएगा, फार्मूला पता है आप लोग को, कितना हो जाएगा, 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 5 चौके 20, 200, ये 200 हो जाएगा, क्यों 200 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 51/2 गुणे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 220, 2 से कट जाएगा 110। अब 110 का जो है 51 गुणा कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 51 का 1 में करेंगे, 51 की 1 हासिल का 5, 51 5 56 0। ठीक है, ये S51 का मान आ गया दोस्तों, समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों ना, n 7 दिया है, पदों का योग यानी S7 बराबर 49 दिया है, प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर 289 दिया है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि SN निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख लिया है, पहले इसको उठाते हैं S7। ठीक है, तो इसको फार्मूला रखते हैं, फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 d, ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे S7, हाँ, n का मान 7 है, 7/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1। ठीक है, n-1 तो n तो 7 है, तो 6 d ये हो जाएगा। ठीक है, इसके हम 49 लिख देंगे हम लोग, 2a प्लस 6d। ठीक है, 2 कॉमन ले कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 49, 7 बार में कटेगा कि नहीं, 7 से 49, और 2 कॉमन ले काट देते हैं। ठीक है, जब 2 कॉमन ले काट देंगे, 2 कॉमन ले कितना बचेगा, a प्लस 3d कट जाएगा बराबर 7, तो a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, इसको एक फर्स्ट मान लीजिए। चलिए अब इसको उठाते हैं S17 को, ऐसे ही S17 करेंगे। ठीक है,
ए 17 बराबर 17/2 क्यों 2a प्लस 17 में से गया 16 क्यों यही होगा ना सर, यही होगा। ऐसा 17 का कितना दिया है 289, लिख देंगे 17/2, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, a प्लस 8d हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए बच्चों ध्यान से, 17 से कट जाए, 2 से ये कट जाएगा, 17 से ये कटेगा नहीं, 17 से कट सकता है, देखिए कट रहा है, 17 कम 17 कितना बचा, 17 का स्क्वायर तो है ये, 17 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 17 बार में ही कटेगा, तो बचा कितना 17 इधर बचा, इधर क्या बचा a प्लस 8d ना, तो इसको हम इधर अगर लिखते हैं तो a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों, ये स्क्वायर है, अगर नहीं आएगा तो भाग देकर आप लोग काट लीजिएगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है, दिखाई दे रहा है, माइनस 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 कटेगा, क्यों कितना बचेगा -5d बराबर 17 में 7 का 10, -10 बचेगा, माइनस माइनस खत्म, d बराबर 5 में 10, 2 बचेगा। अब d का मान 2 किसी भी एक में रख दीजिए, पहले में रख दीजिए, तो पहले में रखेंगे जब a प्लस 3d, d का मान 2 बराबर 7, 3 में 6, a बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। समझ आ रहा है बच्चों, कोई डाउट कहीं, ये देखिए d का मान आ गया, a का मान आ गया, अब ऐसा निकल सकता है आराम से, तो ऐसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d ये होता है, ठीक है, तो n छोड़ देंगे कि n तो n ही है, a का मान रख देंगे प्लस n-1 निकालना है, d का मान 2 है, कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा n-1, 2 कट जाएगा, -1 से 1 कट जाएगा, समझ आ रहा है नहीं दोस्तों, देखिए 2 से ये 2 कट गया और 1 से -1 कट गया, तो केवल n बचा अंदर, तो बाहर n और अंदर n, यही बचा, तो कितना हो जाएगा n², तो Sn का जो आंसर आएगा, यानी पदों का योग आएगा, कितना होगा n² आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा देखेंगे आप लोग, देख लीजिए, ये शुरू से यहाँ से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10वां देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है इसके हिसाब से AP बनाते हैं कि नहीं, ठीक है। an बराबर 3 + 4n पहला है, दूसरा an बराबर 9 - 5n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, यानी S15 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ने सवाल को लिख लिया है, चलिए अब n का मान हम लोग बारी बारी से रखते हैं, पहले n का मान 1 रखते हैं, देखिए जब a1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 × 4 4 3 7, पहला 7 आ गया। अब a2 रखेंगे, जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे, n + 4 × 2, 4 3 8, 8 3 11, कितना हो जाएगा 11। अब a3 रखेंगे, 3 + 4 × 3, 4 3 12, 12 3 15, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी a का मान कितना आ गया 7 आ गया, d का मान कितना आ गया 11 में 7 गया 4, कितना आ गया 4, ये d का मान आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग S15 निकाल लेते, निकल जाएगा S15 15/2 कोष्टक में 2a, ये कितना है 7 है, प्लस n-1 14, क्योंकि 15 है तो n-1 कितना हो 14 होगा, गुणे d कितना है 4 है, समझ में आया दोस्तों, तो 15/2 ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 0 चौके 56, ठीक है, दोनों जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, कितने बार 35 बार में, कितना हो जाएगा 15 गुणा इसमें 15 × 75 75 के 5 7 15 45 45 7 52,
ठीक है, ये आ गया, यानी यस 15 का वैल्यू ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए सेकंड वाला दोस्तों क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख भी दिया है। चलिए इसमें भी हम लोग बारी बारी से 1 2 3 रखेंगे। तो A1 पहले रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणे 1, ठीक है, 5 1 5, 9 में से 5 गया 4, A1 कितना आएगा 4। A2 रखेंगे 9 माइनस 5 गुणे 2, 5 2 10, 10 में से 9 जब जाएगा कितना बचेगा -1। A3 रखेंगे 9 माइनस 5 गुणे 3, 5 दे 15, 15 में से 9 गया 6, -6 ये आ गया। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया 4, डी का मान कितना आ गया -1, -4 करेंगे क्यों, तो कितना हो जाएगा -5, ये डी का मान आ गया। ठीक है, डी का मान आ गया, डी का मान आ गया तो हम लोग अब S15 निकाल देंगे। S15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, 15/2 कोष्टक में 2a, ये का मान कितना है 4 है, प्लस n-1 तो 15 है, तो n-1 कितना हो जाएगा 14 गुणे डी का मान कितना है -5 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 15/2, 4 दूनी 8, -14 बचे 70। ठीक है, अब क्या करेंगे 15/2, 70 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 62 बचेगा, -62 काटेंगे इसको, 2 3 6, 2 कम 2 31, 15 गुणे -31 करेंगे जब कितना हो जाएगा 15 कम 15 5 हंस लगा 1, 15 45, 45 1 46, यानी -465। यस 15 का मान इसमें कितना आएगा -465, डेट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, और अपने दोस्तों के साथ और भाइयों बहनों जितने भी हैं सबके साथ शेयर किया कीजिए, ताकि खूब वीडियो आगे आ सके और अच्छे से क्लास चल सके आपकी। ठीक है, क्वेश्चन में 11 देखिए दोस्तों, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है ना, ये S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद का ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं क्या क्या निकालना है इसमें। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, मैंने लिख लिया है SN बराबर 4n - n², A1 A2 A3 A10 पूरा निकालना है। ठीक है, शुरुआत में दोस्तों पार्ट 1 में आप लोग को शुरुआत में मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि AN बराबर SN माइनस SN -1, इस फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अभी तक तो यूज इसका आया नहीं, अब यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो देखिए AN का सारा पार्ट हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, और SN का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो क्यों ना हम S1 में बारी बारी से 1 2 3 4 रख के इनके हिसाब से जो निकालना है इनके हिसाब से हम रख के मान निकाल लेंगे, फिर AN इसके हिसाब से A1 2 3 4 10 जहाँ तक है वो मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं, पहले तो S1 निकाल लेते हैं, यानी n की जगह पे 1 रखते हैं, S1 निकालते हैं। S1 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 - 1, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, क्यों ये हो गया। अब हम निकालते हैं S2 निकालते हैं, 4 × 2 -2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 -2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4 बचा। ठीक है, चलिए अब क्या निकालते हैं S3 निकाल लेते हैं, जो दिया है वो उसके हिसाब से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 4 × 3 -3 का स्क्वायर, 4 3 12, 3 3 9, 9 में से 12 में से 9 गया 3, 12 में 9 गया 3 बचा। अब क्या निकालते हैं हम लोग, अब निकाल लेते हैं S9 क्यों निकालते हैं, S9 तो यहाँ दिया नहीं है, S9 इसलिए हम लोग निकालेंगे क्योंकि S10 निकालने के लिए हमें 9 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे S9 निकाल लेते हैं। S9 निकालने में कितना हो जाएगा 4 × 9 -9 का S9 4 × 9 -9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। चलिए 9 चौके 36, 36 - 81 कितना हो जाएगा, घटा लेंगे 11 में 6 गया 5, और 7 में 3 गया 4, 45 बचेगा माइनस में। ठीक है, ये आपका S9 आएगा। S10 निकालेंगे तो 4 × 10 -10 का स्क्वायर, क्यों तो कितना हो जाएगा 40 - 10 में 100, तो 40 में से 100 का कितना हो जाएगा -60।
ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब हम निकालते हैं, अब इस फार्मूले का हम लोग को प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो ए निकालना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं। तो पहले ए वन निकालेंगे हम लोग। ए वन इसमें रखेंगे, एन का मान में रखेंगे, तो ए वन क्या हो जाएगा, एस वन माइनस एस जीरो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एस वन में कितना है, 3 है, माइनस एस जीरो, तो जीरो, एस जीरो जब जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो 3। ए वन का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं ए टू। ए टू बराबर, ए टू क्या है, एस टू माइनस एस वन। क्यों होगा कि नहीं, जब यहाँ टू रखेंगे तो यहाँ टू हो जाएगा, टू में से बन गया 1, एस टू माइनस एस वन। तो एस टू कितना है, देखिए 4 है, मैं एस वन कितना है, 3 है, तो 4 में से क्या 1, एस टू ए टू आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए थ्री क्या हो जाएगा, एस थ्री माइनस एस टू। तो एस थ्री कितना है, 3 है, माइनस एस टू कितना है, 4 है, 3 में 4 गया, -1। ठीक है, अब निकालेंगे ए टेन निकालेंगे, तो एस 10 माइनस एस 9। एस टेन कितना है, -60। एस 9 कितना है, -45। ठीक है, समझा रहे बच्चों, -60 + 45 घट जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, -15। ठीक है,
20 कम है, यानी प्रत्येक पुरस्कार, यहाँ देखिए APCs बनेगा, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी AP निकालना है। चलिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिख लिया है, n बराबर 7, SN बराबर 700, D बराबर -20। माइनस क्यों लिखा है? माइनस इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि लिखा है सवाल में कि अपने से ठीक पहले से 20 कम है, 20 कम है तो इसलिए माइनस लगा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 D, ये होता है। SN ये कितना है? 700। ठीक है, 700 लिख लेते हैं यहाँ पे। n/2 n 7 है बटे 2, 2 गुणे a, एक मान नहीं दिया है, a लिख देते हैं, 6 हो जाएगा, n-1 6, d कितना है? -20 है। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, नहीं 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 का गुणा ऐसे करेंगे, 2a हो जाएगा, माइनस 6 बारह 120, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन लेकर कट सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा? a - 60/2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचा 100। ठीक है, तो -60 हो जाएगा, +60 हो जाएगा, तो a बराबर 100 + 60 कितना हो जाएगा? 160, यानी a का मान 160 हो गया। अब जब AP हम बनाएंगे तो AP क्या होगा? देखिए, पहले 160 हो गया, फिर 20 कम 140, फिर 20 कम 120, फिर 20 कम 100, 80, क्यों 60, 40, 20। ठीक है, आपको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 700। ठीक है सर, ये दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यानी एक क्लास में जितने बच्चे हैं उस क्लास के बच्चे उतना ही पेड़ लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि कक्षा 1 के बच्चे हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 5 के बच्चे हैं तो कुल मिला के 5 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ऐसे तो कक्षा 1 के 1, कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 के 3 पेड़ लगाएंगे, इत्यादि। कक्षा 12 तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कक्षा 12 तक ऐसे ही चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, यानी कि सेक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या बताइए। तो यानी कि प्लस करना है, यानी S12 निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए, हर एक कक्षा की जो है 3-3 सेक्शन है, 3-3 सेक्शन, इसलिए हम 3-3 सब में गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 36। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब A 3 हो गया, D कितना होगा? D भी 3 ही होगा, 36। AN कितना दिया है? 36 है। ठीक है, S12 निकाल लेंगे हम लोग। N कितना दिया है? 12 दिया है। तो फार्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 कोष्टक में a + an। ठीक है, तो SN यानी S12 12/2, a कितना है? 3 है, an कितना है? 36 है, 36। ठीक है, जोड़ देंगे, काटेंगे, 6 आ जाएगा, 36 3 39 बराबर 39 का जब 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 6 54 4 का 5 36 18 18 5 23, यानी कुल मिला जुला के कक्षा 12 तक के बच्चे 234 पेड़ लगाएंगे, 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। केंद्र A से प्रारंभ करते हुए, केंद्र A, ये केंद्र A है। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याएँ 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये 0.5 है A का। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर, अब बढ़ गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो गया, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पायरल बनता है ना, ऐसे ऐसे स्पायरल बनाया गया, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया। ये आकृति 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? 13 क्रमागत यानी n का मान 13 दिया है, ध्यान देखिएगा आप लोग। ठीक है, n का मान कितना दिया? 13 दिया है। ठीक, तो ये जो है
त्रिज्या 0.5, त्रिज्या 0.5 दिया है, तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखेंगे परिधि। परिधि बराबर कितना होता है 2πr। ठीक है, परिधि 2πr। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कितना होगा, ठीक है, परिधि का आधा होता है, परिधि का आधा यानी अगर इसको 2 का भाग देते हैं, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा πr। ठीक है, πr हो गया। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं फिर हल। इसमें लिखा है कि त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे ना। तो त्रिज्या ये है πr, तो इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे πr1, πr2, πr3, डाटा ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो r1 का वैल्यू कितना दिया है 0.5, तो कितना आ जाएगा पाई ऑफ 0.5। πr2 का वैल्यू कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये πr3 का वैल्यू कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सर्पिल की लंबाई आया। सर्पिल की लंबाई यानी यहाँ लिख लेंगे सर्पिल की लंबाई, ये लंबाई आया है। L1 ये L1 है, L2 ये है, L3 ये है, L4 इसके आगे होगा। ठीक है, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक, तो हम मान निकालेंगे। हमें निकालना क्या है 13 क्रमांगत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई यानी S13, यानी n का मान 13 दिया है, n का मान 13 हम लोग यहाँ लिख लेंगे और S13 हम लोग को निकालना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो a ये कितना हो जाएगा, a वाला पूरा हिस्सा होगा पाई 0.5, ये हो गया। d कितना होगा, यानी इसमें से माइनस इसमें, तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, पाई तो कॉमन ले जाएंगे तो पाई तो रहेगा ही। एक में से जब आधा घटाएंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.5। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो गया। और n का मान कितना दिया है 13। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है S13 यानी Sn n/2 कोष्टक में 2a + n-1 d। ठीक है, S13 निकालना है, तो n कितना है 13/2, 2a का मान कितना है पाई 0.5, ये हो गया, प्लस n-1 n 13 है तो कितना हो जाएगा 12, d का मान ये है पाई 0.5। ठीक है, ये हो गया। समझ आ रहा है बच्चों, ध्यान देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा लेंदी सवाल है। ठीक, ये हो गया। समझ में अच्छा आ रहा है नहीं आप लोग को, सारा मान केवल मैं रख रहा हूँ सारा मान। देखिए n-1 n का मान 13 था, तो 1 कटाएंगे तो 12 हो जाएगा, गुणे d ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ रख दिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला ये हिस्सा यहाँ रख दिए, खाली मान रख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13/2, 2 का गुणा जब 0.5 में करेंगे तो 5 में 10, 1 आएगा, तो कितना आएगा 1 पाई, प्लस 12 गुणा 5 0.5 में करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और एक अंक में दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं है, केवल 6 का मान्य होगा, तो कितना आ जाएगा 6 पाई। समझ आ रहा बच्चों, अब कितना आ जाएगा 13/2 गुणे 1 पाई 6 पाई कितना आ जाएगा 7 पाई। ठीक है, 7 पाई। समझ आ रहा बच्चों, अब पाई का मान सवाल में 22/7 रखना है हमें, तो 13/2 गुणे 7 गुणे 22/7 रखेंगे, 7 से 7 खत्म, 2 से 1 खत्म, 11। ठीक है, अब 11 गुणा 13 में कर देंगे, 11 3 33, 33 के 3 हाथ से लगा 3, 11 कम 11, 11 3 14, इतना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, यानी S13 यानी कि 13 क्रमांगत जब हम गोला करते जाएंगे तो 143 मीटर का जो है वो पूरा सर्पिल बन जाएगा। समझ में आ रहा दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली में 18, मतलब ऐसे ऐसे क्रम में रखता जा रहा है। ठीक है, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, यानी n का मान पूछा है। ठीक है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी लास्ट वाला पूछा है, यानी an पूछा है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये हम लोगों ने बना लिया लट्ठों के हिसाब से 20, 19, 18, 17 ऐसे हो जाएगा। ऐसे टोटल 200 लट्ठे हैं, an का मान निकालना है, n का मान। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा 20, d कितना होगा 19 - 20 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम निकालते हैं एस एन, ठीक। तो यस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपन 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है, ठीक है। तो एस एन कितना है 200, एन का मान निकालना है, ए का मान कितना दिया 20, एन का मान निकालना है, डी -1 है, ये समझ आ रहा है दोस्तों, आ रहा है ना। चलिए अब जो है क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। 20 दूनी 40, इसका प्रोडक्शन करेंगे -n प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। तो 40 से 41 -n 200, n/2, यहाँ कितना बचा 41 -n, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 400, 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जगह बचा हुआ देख लेते हैं, -n स्क्वायर चूँकि इधर है, इसको अगर हल करना होगा दोनों को उधर ले जाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर -41n प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब 400 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 41 आए, गुणा करने पे 400 आए, तो कितना हो जाएगा बताइए। चलिए यहाँ कर लेते हैं साइड में, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 करेंगे 1, ठीक है। 5 में 25, 2 में 4, 2 में 8, 16, 16 25 देखते हैं, 16 25 जोड़ेंगे 41 होगा ना, हो जाएगा, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। n कॉमन लेंगे, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा n माइनस 16, क्योंकि भाई 25 और 16 का गुणनफल ये है, तो 16 जब 25 निकाल लेंगे इसमें 16 ही बचेगा ना बच्चों, ये हो गया बराबर 0। n माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16, ये कितना हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0, समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक। n बराबर 16, n बराबर 25, ठीक है। तो कौन सा रूल लेंगे, 25 नहीं लेंगे। 25 क्यों नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 20 लट्ठे हैं, मतलब 20 ही लाइन भरना है, तो 25 कहाँ से आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग कट कर देंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। इसको उठाते हैं, करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना दिखाई दे रहा है, हम लोग फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, ये होता है। तो एस एन यानी S16 निकालना है, n 16/2 कोष्टक में a, ये कितना है 20 है, an निकालना है, ठीक है। तो S16 का मान 200 दिया था ना, क्यों, हम कुल 200 लट्ठे थे, तो यहाँ 200 लिख देंगे, ठीक है। ये काट देंगे 8, 20 प्लस an, ठीक है। 8 से इधर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 200/8 बराबर 20 प्लस an, काट देंगे, कितना में पड़ेगा 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 20 प्लस an बराबर 20 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 20 बराबर 5, यानी कि पहली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पहली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है दोस्तों। ये चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, कुल कितने आलू है 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। यानी n का मान 10 है, ठीक। अब 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक, हर आलू 5 मीटर की दूरी पर है, अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। आगे देखिए पहले 5 है, फिर 3 3 3 3 मीटर रखा गया, पहला दूरी 5 है, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर
बाल्टी में डालती है तथा ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू खत्म न हो जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, कैसे हम लोग करेंगे इसको। देखिए, पहले यहाँ से लड़की शुरू हुई, ठीक है, पहला उठाई, फिर वापस गई तो 5 2 बार होगा, यानी 2 गुणे 5, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आई, यानी 5 3 8, ठीक है, 8 गुणे 2, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ आई तो 5 3 8, 8 3 11, 11 गुणे 2, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग AP पहले बना लेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है। पहले और दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी, ठीक है। तो पहले आलू उठाएगी और जाएगी, डालेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, 5 क्यों, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ शुरू करेगी, यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, तो 2 बार हो गया ना, इसलिए हम 2 गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अगले में 2 से गुणा करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, 5 + 3, ठीक है। अगले में 2 से गुणा करेंगे, 5 + 3 × 6। अगले में 2 से गुणा करेंगे, 5 + 3 3 6 3 3 9, ठीक है। ऐसे होता चला जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं दोस्तों हम लोग हल, इसको बना लेंगे। 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, ठीक है। 6 5 11, 11 2, 11 दूनी 22, 9 5 14, 14 दूनी 28, ये हो गया, ठीक है। इन सब का हमको जोड़ निकाल देना है, ठीक है। टोटल जोड़ पूछा है, निकाल देंगे, ठीक। तो A बराबर 10, D बराबर 16 में से 10 गया 6, ठीक है। N बराबर कितना जाए है, कुल कितनी बार जाएगी, लिखा है ना, कुल 10 आलू रखे गए, कितने आलू, 10 आलू, यानी कि 10। तो S10 निकालना है दोस्तों। इस पूरे सवाल में दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, केवल मेन इसी को बनाना है। यही अगर आप लोग अच्छे से बना लिए हैं, यही चार्ट, यही AP, जो AP है, ये AP अगर आप लोग सही से बना लिए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये सब तो कोई कर लेगा, मेन इसको बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। सवाल को समझ कर इसको बनाना होता है, ठीक। चलिए, तो S10 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 10/2 कोष्टक में 2A + n-1, यानी 9 गुणे D कितना है, 6 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 10 दूनी 20 + 9 6 54, जोड़ देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 74, 5 चौके 20, 7 5 35, 35 2 37, 370 मीटर। तो दोस्तों प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3 तीनों खत्म हो चुका है अच्छी तरीके से। दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए और आगे की वीडियो जल्दी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।